देखो कौन नंबर क्वेश्चन बताना था। देखो 5th नंबर एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर सेकंड 2.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है ना। गुणनखंड कीजिए। ये चौथा नंबर है, ये पूरा लास्ट में घाटा लगा के मुझे समझ में नहीं आता कैसे बताया। अभी देखो बता पाँच का दूसरा पार्ट गुणनखंड भी पूछना तो बताएंगे। गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। क्या है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 8z स्क्वायर 2√2xy 4√2yz माइनस 8xz। इसका गुणनखंड करना, ठीक है ना। इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करोगे, देखो ये 2 किसका स्क्वायर है, 4 होता तो हम लिख देते 2 का स्क्वायर, 9 होता तो लिख देते 3 का स्क्वायर, 16 होता तो लिख देते 4 का स्क्वायर, 25 होता तो 5 का स्क्वायर। और ये 2 किसका स्क्वायर है, 2 किसका स्क्वायर है, कौन संख्या का स्क्वायर, किसका स्क्वायर करने से 2 आएगा बताओ है। 1 का स्क्वायर तो क्या होता, 4 6 तो 16 होता है, 4 के स्क्वायर तो 16 होता है। 2 किसका स्क्वायर करने से आएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 होगा ना। किस संख्या का स्क्वायर करें तो 2 आए, 0 का स्क्वायर तो 0, 2 का स्क्वायर तो 4। किसका स्क्वायर करें, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा। √2 का स्क्वायर जब नहीं मिल रहा है तो वैसी संख्या का रूट कर दो। √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, √2 गुणे √2 आएगा। इसका अंडर रूट लिखेंगे 2 × 2, तो ये इसका पेयर बन रहा था 2 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर करने से 2 आएगा। तो यहाँ 2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर। ये तो y का स्क्वायर, ये y स्क्वायर तो है ही। 8 किसका वर्ग करने से आएगा, 8 नहीं आएगा। 9 होता तो बनता काम, 3 का स्क्वायर करने से 9 होता, लेकिन 8 है तो क्या करें, तो 8 को क्या करें, नहीं है कोई संख्या तो √8 का स्क्वायर। क्या लिख दें, हाँ तो √8 का स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा। यहाँ लिखते हैं √8 का स्क्वायर और ये z का स्क्वायर 2√2xy 4√2yz 8xz। अब देखो √8 कहीं रहता है, सुनो √8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका जोड़ा बन रहा है तो 2√2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2√2। √8 के स्थान पर लिखा जा सकता है 2√2, क्योंकि √8 को ले सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसका जोड़ा बन रहा है 2√2। यहाँ पे क्या लिखते हैं, √2 का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लिख दो। √2 लिखो y का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर। √8 के स्थान पे क्या लिख देंगे, 2√8 के स्थान पे क्या लिख देंगे, 2√2 और √2 और ये z, इन दोनों का स्क्वायर इकट्ठा स्क्वायर हो गया। ये 2√2xy 4√2yz 8xz। अब देखो माइनस में कौन कौन टर्म है, ये वाला है और ये वाला। जो माइनस में है उनमें कौन सा चर दोनों में शामिल है, कौन सा चर दोनों में शामिल है, जो माइनस वाला पद है x, इसमें भी शामिल है x, यानी s वाले पद को माइनस में करना पड़ेगा। ये y कैसे बना दिए, x है ना, ये x का इसको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस में करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हो 2 √2 का
माइनस ए का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर के स्थान पे हम माइनस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 5 का स्क्वायर करो तो 5 गुणे 5 होगा तो 25 आएगा नहीं, लेकिन -5 के स्क्वायर कर दो तो तब भी -5 गुणे -5 तो माइनस प्लस होगा तो 25 ही आएगा। इसका मतलब 5 के स्क्वायर के स्थान पे -5 के स्क्वायर लिखा जा सकता है, दोनों का आंसर सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे x वाला पद जो ऋण में पद है और दोनों में s शामिल है, यानी s वाले पद को ऋण में बनाना पड़ेगा। s वाले पद को कैसे पता चला कि s वाले को ऋण में बनाना पड़ेगा? जो ऋणात्मक पद है, देखो उन ऋणात्मक पद में कौन सा चर दोनों में शामिल है। तो ऋणात्मक पद ये है, ऋणात्मक पद ये है, तो दोनों पदों में x दोनों में शामिल है कि नहीं? इसका मतलब s वाले पद को ऋणात्मक बनाना पड़ेगा। इसके पहले वाले में z वाले को बनाना पड़ा था, क्योंकि जो ऋणात्मक पद थे दोनों में z शामिल था कल वाले सवाल में। ठीक है, और इसमें जो दोनों ऋणात्मक है दोनों में कौन शामिल है? x वाले को ऋणात्मक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखते हैं? -√2s का स्क्वायर y स्क्वायर 2√2z। अब फिर क्या होता है फार्मूला? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab ना, क्या होता है? प्लस 2ab। तो प्लस लिखते हैं 2 इंटू ए का काम ये कर रहा है -√2x 2ab, b का काम कौन कर रहा है? y। तो 2bc, तो 2 इंटू b की वैल्यू क्या है? y, और c की वैल्यू क्या है? 2√2z 2√2z। तो 2ab हो गया, 2bc हो गया, अब क्या चाहिए? 2ca। 2c की वैल्यू क्या है? 2√2z 2√2z। 2ca a की वैल्यू क्या है? ये -√2x ऐसे। अब देखो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो क्या होगा? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फार्मूला। यहाँ आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये -2s प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी को कौन फार्मूला लगने वाला है? लिखते हैं फार्मूला को पहले। फार्मूला लगने वाला है यहाँ पे a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, c स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। ये क्या हो गया? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो यहाँ a का काम कौन कर रहा है? -√2x और b का काम y, c का 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को क्या करें? दो बार लिख दो, -√2x प्लस y 2√2z इंटू यही चीज दो बार लिख दो, -√2x y प्लस 2√2z। ये गुणनखंड हो गया, लिख दो। एक एग्जाम्पल 16 इसी प्रकार का साथ साथ बताए देते हैं। गुणनखंड कीजिए। दूसरे एक्सरसाइज में हो गए, ये एग्जाम्पल में दिया है इसी प्रकार सुबह 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -4sy -2yz -2yz
प्लस 4xz, इसका गुणनखंड करना, ठीक है ना। इसी प्रकार का सवाल है, परिज्ञापन वाला ही है, जो कि एक्सरसाइज में है परिज्ञापन में, है ना। तो एक जैसी है, इसलिए इसको पहले बता देते हैं, इन्हीं के साथ है। अब क्या करोगे, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो क्या लिख देंगे इसको, 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर, ये z का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू माइनस 4 क्या है 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz, ऐसे। ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, 4xy 2yz 4xz। अब देखो क्या करना होगा, जो दोनों पद ऋणात्मक है उनमें कौन चर शामिल है ये पता लगाते हैं। ऋणात्मक पद ये है, ऋणात्मक पद ये है, हैं? इन दोनों ऋणात्मक पद में कौन चर शामिल है दोनों में, y। कल जो सवाल बताए थे उसमें z वाला ऋणात्मक था दोनों में, फिर इसके पहले जो बताया तो उसमें s वाला था, इसमें देखो एग्जाम्पल में y वाला, तीनों टाइप क्वेश्चन हो गए थे, है ना। जो एक्सरसाइज में एक एग्जाम्पल है, तो किस वाले पद को माइनस में बनाना पड़ेगा, y वाले को, क्योंकि दोनों जो ऋणात्मक है उनमें y शामिल है। ये y स्क्वायर के स्थान पे माइनस y के स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस y के स्क्वायर करो तब भी वही आएगा, y स्क्वायर ही, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसको, 2s का स्क्वायर, और इसको लिख दो माइनस y का स्क्वायर, और ये z स्क्वायर। अब क्या लिख दोगे, प्लस 2ab ना, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म, 2s सेकंड टर्म माइनस y, 2bc, 2 इंटू माइनस y माइनस z, और 2ca, c की वैल्यू क्या है z, a की वैल्यू क्या है 2x। तो कौन सा फार्मूला लग रहा है, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca इक्वल टू होगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a का काम कौन कर रहा है 2x, b का काम माइनस y, और c का काम z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2s प्लस और माइनस मिलके माइनस बन गया, और ये क्या होगा z का होल स्क्वायर। इसी को 2 बार लिख दो, 2s माइनस y प्लस z, 2s माइनस y प्लस z, इसको 2 बार लिख दो, ये गुणनखंड लिखो। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा नंबर, छह नंबर ये है, छठवें का पहला 2s प्लस 1 पावर 3 का प्रसार कीजिए, प्रसार कीजिए। इसका प्रसार करना है, कैसे प्रसार करो, नहीं लिख पाए, वो लिखा है, लिख लो जल्दी से। क्लोजअप करते हैं, ये क्लोजअप करते हैं। सही, चलो लिखो, इसको लिखे, हाँ। ये 2s प्लस 1 का होल क्यूब है, तो a प्लस b के होल क्यूब को फार्मूला लिख लिए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब a का काम कौन कर रहा है 2x, अब b का काम 1, तो 2s का क्यूब 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू b के स्थान पे 1,
3 इंटू 2x इंटू बी के स्थान पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, तो 2x को 3 बार लिख लिए और 3 इंटू 2x को 2 बार लिख लिए, इंटू 1 करो तो वही रहेगा। 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 1 का क्यूब भी 1 होता है, और 2 2 जा 4 2 जा 8x क्यूब हो गया। सही सही। और 3 2 जा 6 2 जा 12x स्क्वायर, 3 2 जा 6x 1। ये इसका क्या हो गया, फैक्टर नहीं, इसका एक्सपेंड। अब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। बताओ ना सर से, बताओ चलो मैं दिखा दूँगी तो मैं काम देगा उसे। सही है। दूसरा सवाल क्या है इस पर, 2a माइनस 3b। का होल क्यूब। वन फार्मूला आप जानते हो, ये जानते हो कि x माइनस वाई का होल क्यूब। x माइनस वाई का होल क्यूब का क्या फार्मूला है, s का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाई 3x वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। ये फार्मूला है, ये इंटू है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, s के स्थान पे 2a है, y के स्थान पे क्या है 3b है। तो इस फार्मूले में क्या कर दोगे, जहाँ s है वहाँ 2a लिख दो, y के स्थान पे 3b। तो एक में s बराबर 2a और y बराबर क्या लिख दें 3b रखने पर। तो क्या होगा, 3b लिखना चाहिए ना। ठीक है, तो s के स्थान पे लिख देते हैं 2a, ये होगा 3b। आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, होल क्यूब। s के स्थान पे क्या लिखेंगे 2a, 2a का क्यूब, 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू 3b, 3 इंटू 2a इंटू 3b स्क्वायर माइनस 3b का क्यूब। ये हो गया फार्मूला से। ठीक है, अब 2a का क्यूब है जिसको 3 बार लिखेंगे ना, 2a इंटू 2a माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b, और ये क्या होगा 3 इंटू 2a 3b इंटू 3b इंटू 3b। ठीक है, कहाँ लिख दिए हैं, ये हो गया, ये 3 इंटू 2a इंटू ये 3b इंटू 3b। ये क्या होगा 3b इंटू 3b इंटू 3b, ऐसे 3 बार। अब देखो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 3 बार 8a क्यूब, क्या हो गया 8a क्यूब। अब देखो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 3 36। अब यहाँ पे देखो a और a स्क्वायर और ये b। अब देखो 3 दूना 6, 6 3 18, 18 3 54, और ये क्या होगा a b स्क्वायर, यही ना, a और b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर होगा। अब इसको क्या लिखेंगे, 3 3 9 3 27, अब b का क्यूब। ये क्या होगा, यही प्रसार है, यही आविष्ट प्रसार है। तो ये माइनस 3b की पावर 3।
लिख लो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन ये है 3/2 प्लस 1 का होल क्यूब। होल क्यूब इसका मतलब ये होता है, सुनो, ये 3/(x/1) तो इसका मतलब आपके 3 का गुणा इसके साथ 3x/2 भी ले सकते हैं। इसी को क्या ले सकते हैं? 3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब। a प्लस b के होल क्यूब का क्या फार्मूला आप जानते हो? a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब होता है। अब a बराबर क्या है यहाँ पे? 3x/2 और b बराबर क्या है? 1। सूत्र 1 में रखने पर, सूत्र 1 में रखने पर तो क्या होगा? 3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, 3x/2 का क्यूब 3 इंटू 3x/2 का स्क्वायर इंटू b के स्थान पे 1, 3 इंटू 3x/2 और b के स्थान पे 1 का स्क्वायर, ये 1 का क्यूब। ठीक है, तो 3x/2 प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। 3x/2 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 ये इंटू में। ठीक है, अब क्या लिखोगे? 3 इंटू 3x/2 3x/2 स्क्वायर लगा 2 बार लिखना पड़ेगा इंटू 1। 3 इंटू 3x/2 इंटू 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर और 1 इंटू 1 इंटू 1 3 बार। अब क्या होगा? 3 × 9 = 27 x की पावर 3 s 3 बार है ना, 2 दूना 4 दूना 8 ये s क्यूब। अब क्या करोगे? 3 × 9 = 27 27x² 2 दूना 4 3 × 9 x/2 और 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 है, यही आंसर। 3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब बराबर ये। चौथा पार्ट देखो।
एक्स माइनस 2/3 बाई की पावर 3 का प्रसार कीजिए। विस्तार कीजिए फार्मूला लगा के। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकेंगे, एक्स माइनस 2y/3 का होल। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी के होल क्यूब का, ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला। अब फार्मूला फर्स्ट में क्या करेंगे, ए के स्थान पे लिखेंगे एक्स, अब बी के स्थान पे 2y/3 लिखेंगे, 2y/3। तो क्या लिखेंगे, सूत्र एक में a बराबर x, b बराबर 2y/3 रखने पर a के स्थान पे लिख दिए x, ये क्या होगा 2y/3 का होल क्यूब। अब a के स्थान पे क्या लिख दें, s का क्यूब, 3 इंटू a के स्थान पे x का स्क्वायर, b के स्थान पे 2y/3, 3 इंटू a के स्थान पे x, b के स्थान पे 2y/3 का स्क्वायर, फिर 2y/3 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये ठीक है। अब इसको लिखोगे s क्यूब ही रहेगा, ये क्या आएगा, 3 और 3 कट गए, बचा क्या, ये 2x² y, 2x² y। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंटू x इंटू ये 2y/3 को 2 बार लिखना पड़ेगा, तो स्क्वायर लगा, इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, 2y/3, 2y/3 और 2y/3। अब क्या लिखेंगे, s का क्यूब 2x² y। अब ये 3 कट गया ना, ये 2 दूना 4/3, 4/3 ये x और y² s तो है एक ही बार, और y 2 बार है, y² और 2/3, 2/3, 2/3, 2 दूना 4, 2 दूना 4, दूना 8, 8 y 3 बार है, y क्यूब अपान 3 का 9 3 27, ये प्रसार इसको s माइनस 2y/3 की घात 3 का ये प्रसार हो।